नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस आई की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक टूरिज्म यानी पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन, इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम कब मिला? किसका दर्जा? उद्योग का दर्जा। उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 4 मार्च 1989 को 89 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। सिफारिश में से क्या मिला? पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब मिला? पर्यटन को जन उद्योग का, किसका? जन उद्योग का दर्जा। जन उद्योग का दर्जा मिला इसे 2004 और 5 में। 2004 और 5 में से जन उद्योग का दर्जा मिला था। कब? 2004 और 5 में। और उद्योग का दर्जा इसे कब मिला? तो 4 मार्च 1989 मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर इसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। इसके बाद मैं बात करूं पर्यटन निदेशालय की स्थापना। किसकी? पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1955। कब हुई? 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1955। और उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 4 मार्च 1989। अगर मैं बात करूं राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना, राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? तो इसके एक साल बाद है 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना और राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी 1956। कब हुई थी? 1956। राजस्थान पर्यटन निगम, इसके तहत 2 संस्था है वो कार्यरत है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये क्या? पहले उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 4 मार्च 1989 मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर से मिला था। जन उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 2004 और 5 में पर्यटन को क्या मिला? जन उद्योग का दर्जा मिला था। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी। और राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 में राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करूं राजस्थान पर्यटन विभाग की। राजस्थान पर्यटन विभाग, इसकी स्थापना 1956 में। इसके द्वारा 2 संस्थाएं हैं वो कार्यरत है। कौन कौन सी 2 संस्थाएं हैं? 2 संस्थाएं हैं वो कार्यरत है। राजस्थान होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान होटल्स निगम लिमिटेड और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। पर्यटन आएंगे तो होटल भी रुकने के लिए उन्हें मिलेगा, होटल भी उन्हें देना पड़ेगा। या राजस्थान पर्यटन विभाग इसके द्वारा जो शाही रेल चलाई जाती है उसका भी इन्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो राजस्थान होटल निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। कब हुई? 1965 में। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1978 में। 1978 में राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 2 संस्थाएं कार्यरत है। एक राजस्थान होटल निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना 1965 में हुई
और दूसरी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसके द्वारा एक और संस्था भी कार्यरत है, कौन सी? तो वो संस्था है रिटमेन। कौन सी? रिटमेन। इसकी फुल फॉर्म जाने तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसकी? रिटमेन। रिटमेन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1999 को। 29 अक्टूबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? रिटमेन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, स्थापना 29 अक्टूबर 1996। तो राजस्थान पर्यटन विभाग 1956, राजस्थान होटल्स निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 के अंदर, और राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1978। उसके बाद है रिटमेन। रिटमेन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो कहां से आते हैं, सर्वाधिक देशी पर्यटक है वो कहां से, कौन से महीने में, कैसे आते हैं। देखो, पर्यटन में विदेशी, एक है विदेशी और एक है देशी। देशी, हाँ। तो विदेशी, सर्वाधिक विदेशी कहां आते हैं? क्या सर्वाधिक विदेशी? सर्वाधिक विदेशी कहां आते हैं? तो जयपुर, यानी जयपुर में। कहां आते हैं? जयपुर में। अगर बात करूं सर्वाधिक देशी की तो कहां आएंगे? अजमेर में। कहां? अजमेर। कहां आएंगे? अजमेर। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किन देशों से आते हैं? सर्वाधिक, तो बात करूं तो मैं फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, यहां से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। कौन से महीने में आते हैं? कौन से महीने में आते हैं? तो जाड़े में, यानी सर्वाधिक विदेशी है वो महीना कौन सा? सर्वाधिक महीना, विदेशी महीना कौन सा है? तो नवंबर, 11वें महीने में, यानी नवंबर में ये आते हैं सर्वाधिक। अगर बात करूं इन्हीं की, ये सर्वाधिक कब आते हैं, कौन से महीने में आते हैं? तो इनका सर्वाधिक महीना है वो सितंबर, यानी अब जो महीना चल रहा है सितंबर में सर्वाधिक अजमेर में देशी पर्यटक आते हैं। कम महीना कौन सा है? तो जून। और यहां भी कम कौन सा होगा? तो जून। विदेशी पर्यटक आते नहीं जून, क्योंकि यहां पर गर्मी, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। तो और देशी लोग उन्हें तो पता है कि सर्वाधिक जो गर्मी है वो कहां पड़ती है? जून में पड़ती है। इसी कारण वो सर्वाधिक कम कब आते हैं? जून में। और सर्वाधिक सितंबर में आते हैं, ना गर्मी ना सर्दी। और ये सर्वाधिक विदेशी नवंबर में आते हैं और कम कब आते हैं? जून में। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां आते हैं? तो जयपुर में आते हैं। सर्वाधिक देशी पर्यटक कहां आते हैं? तो अजमेर में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां से आते हैं? तो फ्रांस, इंग्लैंड या ब्रिटेन और अमेरिका से। महीना कौन सा इनका सर्वाधिक आने का? तो नवंबर। और कम कब है? जब जून। देशी की मैं अगर बात करूं तो सर्वाधिक देशी आते हैं वो अजमेर में आते हैं। कौन से महीने में आते हैं सर्वाधिक? तो सितंबर महीने में आते हैं। और कम कब आते हैं? तो जून महीने में आते हैं। कौन से? जून महीने में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे, पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ स्लोगन भी दिए गए हैं, कुछ लोगो भी दिए गए हैं। अगर बात करूं मैं इनके स्लोगन की, पर्यटन विभाग
क्या स्लोगन जारी करता है, कौन कौन से स्लोगन अब वर्तमान में है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। मैं बात करता हूं सर्वप्रथम ढोला मर, ढोला और मर। यह स्लोगन कब जारी किया गया था? यह जारी किया गया था 1978। ढोला मर है वो कब जारी किया गया था? 1978 में। बात करूं दूसरे नंबर की तो पधारो हमारा देश, यह कब जारी किया गया? तो यह जारी किया गया था 1992 1992 को यह जारी किया गया था। अगर बात करूं मैं रंगीला राजस्थान, तीसरा स्लोगन रंगीला राजस्थान, यह जारी किया गया था 2008 को। रंगीला राजस्थान हमारा कब जारी किया गया? 2008 को। आगे मैं यहां बात करता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3। आगे मैं बात करता हूं जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, राजस्थान की धरती है, जाने क्या दिख जाए, कब जारी किया गया? तो 2016, 8 दूनी 16, तो जाने क्या दिख जाए कब जारी किया गया? तो 2016 में। और अगर मैं बात करूं वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे राजस्थान। इसे किसने तैयार किया था? तो ललित के पंवार, ये भी ललित के पंवार और ये भी ललित के पंवार, ललित के पंवार ने इसे जारी किया था। तो स्लोगन 1978 में स्लोगन था ढोला मर। कौन सा? ढोला मर। 1993 में था पधारो हमारे देश, जिसे ललित के पंवार ने तैयार किया। रंगीला राजस्थान कब था? तो 2008 में क्या था? रंगीला राजस्थान। जाने क्या दिख जाए कब था? 2016 में। 2016 में पधारो हमारे देश वर्तमान में, ये वर्तमान प्रेजेंट में जाने क्या दे, इसे किसने तैयार किया था? तो ललित के पंवार ने यह स्लोगन तैयार किया था। तो सर्वप्रथम 1978 ढोला मर, उसके बाद 1993 पधारो हमारे देश, जिसे ललित के पंवार ने तैयार किया। 2008 में रंगीला राजस्थान, उसके बाद 2016 में जाने क्या दिख जाए इस राजस्थान की धरती पर। पधारो हमारा देश वर्तमान में यही है, ललित के पंवार के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। पर्यटकों के विकास के लिए यहाँ पर कुछ पर्यटन विभाग के द्वारा रोपवे भी लगाए गए हैं, यानी उड़न खटोला रोपवे भी लगाए गए हैं। रोपवे तो सर्वप्रथम रोपवे कहां लगा? सर्वप्रथम तो सुंदा माता का मंदिर है जो जालोर में, वहां पर सुंदा माता कहां? जालोर, जिसे जवालीपुर के नाम से जाना जाता है। कब? 2006 में। कब? तो 2006 में। दूसरा रोपवे सेकंड मनसापूर्णा करणी माता का जो मंदिर है उदयपुर में, मनसापूर्णा करणी माता कहां पे? उदयपुर। 6 में 2 जोड़ा तो 2 8, तो कितने? 2008 में मनसापूर्णा करणी माता पर दूसरा रोपवे लगाया गया था। तीसरा रोपवे सावित्री माता का जो मंदिर है पुष्कर में, सावित्री माता पुष्कर, यह कब लगाया गया? तो 8 दूनी 16, तो 2016। पहला रोपवे 2006 में 2 जोड़े तो 2008 मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर, 8 दूनी 16 सावित्री माता पुष्कर में ये रोपवे। और चौथा रोपवे, तीनों ही माताओं के नाम है। अब चौथा रोपवे तो हनुमान मंदिर जो सामोद जयपुर में है, हनुमान मंदिर सामोद में कब लगाया गया? तो 16 में 3 जोड़ा 2019 में। कनक वृंदावन जयपुर में भी प्रस्तावित है, पुष्कर में, नाहरगढ़ में भी रोपवे अभी तक उनका कार्य चल रहा है। तो पहला कब लगाया गया था? सुधा माता का मंदिर है जो जालोर में, वहां पर। दूसरा मनसापूर्णा करणी माता का मंदिर उदयपुर में, वहां 2008 में। तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर पुष्कर में है जो
2016 में, और चौथा हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में जो 2019 में लगाया गया है। पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ शाही रेल भी पर्यटकों के लिए चलाई गई है, कुछ नौकायन भी इनके द्वारा संचालित है। पहले से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं शाही रेल और नौकायन के बारे में आपको बताता हूं। अब मैं बात करता हूं शाही रेल की। पर्यटन विभाग के द्वारा जो शाही रेल चलाई गई है उनके बारे में। शाही रेल, शाही रेल 1982 में एक रेल चलाई गई, POW यानी प्लेस ऑन व्हील्स। कब चलाई गई? तो 1982 को। कब? 1982 को। उसके बाद मैं अगर बात करूं RROW, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई, आईपीएल 2008 में जब शुरुआत हुई तो राजस्थान रॉयल्स इसकी प्रथम विजेता बनी थी आईपीएल की। इसी के आधार पर 2009 में, 2008 में आईपीएल, लेकिन 2009 में राजस्थान रॉयल, इसका नाम अगर रॉयल राजस्थान के आधार पर ये शाही रेल चलाई गई थी। कब? 2009 में। कौन सी? RROW यानी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, और POW प्लेस ऑन व्हील्स 1982 में। अगर मैं और बात करूं तो एक रेल चलाई गई थी फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, ये चलाई गई थी 2003 में, 2003 में। इसे शेखावटी की जो कलात्मक हवेलियां हैं उनको देखने के लिए, अगर इसका उद्देश्य माने तो शेखावटी की कलात्मक हवेलियां देखने के लिए, शेखावटी की कलात्मक हवेलियां देखने के लिए चलाई गई थी। अगर एक बात और करें तो विलेज ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में, फेरी क्वीन 2003 में और विलेज ऑन व्हील्स 2004 में। सबसे पहले POW प्लेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत 1982 में। RROW रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत 2009 में। फेरी क्वीन, इसकी शुरुआत 2003 में की गई। क्यों की गई? शेखावटी की कलात्मक हवेलियां देखने के लिए फेरी क्वीन की शुरुआत की गई थी। विलेज ऑन व्हील्स 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह है शाही रेल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं पर्यटन विभाग के द्वारा जो नौकायन संचालित है। रेल में घूम लिए, अब जल में भी घूमना है पर्यटकों को, जो विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक, उनको जल में भी घूमना है, तो नौकायन इनके द्वारा संचालित की गई है। नौकायन कहां कहां संचालित की गई है? तो फतेह सागर झील, फतेह सागर झील कहां पर है? झीलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर, माउंटेन का शहर उदयपुर में, व्हाइट सिटी उदयपुर यानी फतेह सागर झील में नौकायन संचालित है। और बात करें तो कहां पर है? तो सिल्लीसेट, अलवर में सिल्लीसेट झील। और कहां पर है? तो नक्की झील, माउंट आबू। और कहां पर है? नक्की झील, माउंट आबू में संचालित की गई है। और बात करें तो पुष्कर अजमेर में भी, सॉरी कायलाना जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में भी इसकी शुरुआत की गई है। कायलाना जोधपुर में। फतेह सागर झील उदयपुर में भी नौकायन संचालित है। सिल्लीसेट झील अलवर, पानी का
शुद्ध दर्पण इसे कहा जाता है। सिलिसेट झील को क्या कहा जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण सिलिसेट झील को कहा जाता है। नक्की झील, कायलाना झील जोधपुर में, नक्की झील माउंट आबू, माउंट आबू। तो कायलाना यहां पर क्या की संचालित की गई है? नौकाएं। क्या संचालित की गई है? नौकाएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ सर्किट भी जारी किए, यानी सर्किट बनाए गए हैं, कुछ सर्किट। यहां से लेकर यहां तक परिवहन जाएगी, यहां तक, यहां से पर्यटन विभाग के द्वारा जो सारी रेल चलाई जाती है उन्हें। जैसे मैं सर्किट की बात करूं तो सर्वप्रथम सर्किट में लेता हूं सरिस्का, सॉरी शेखावाटी सर्किट लेता हूं, शेखावाटी सर्किट। कौन सा सर्किट लेता हूं मैं? शेखावाटी सर्किट। चूरू, झुंझुनू और सीकर। कहां कहां है? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर। और मैं बात करूं तो ब्रिज सर्किट, ब्रिज सर्किट। ब्रिज सर्किट कहां से कहां तक है? तो डिंग, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर और डिंग। और मैं बात करूं, और मैं अगर बात करूं तो डुंडार सर्किट, आमेर, रामगढ़, आभानेरी। कहां कहां तक? आमेर, रामगढ़, आभानेरी और दौसा, अभनेरी का पर दौसा। यहां तक कौन सा सर्किट है? तो डुंडार सर्किट। शेखावाटी सर्किट चूरू, झुंझुनू और शेखावाटी में कौन? शेखावाटी में कौन कौन सी है? चूरू, झुंझुनू और सीकर। ब्रिज सर्किट में कौन सी है? डिंग, भरतपुर और धौलपुर। डुंडार में आमेर, रामगढ़, आभानेरी और दौसा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं सर्किट की बात करूं अब, और मैं सर्किट की बात करूं तो अलवर सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो सरिस्का और सिलिसेट, सरिस्का और सिलिसेट। और मैं बात करूं अगर मरु सर्किट में तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। अगर मैं बात करूं माउंट आबू सर्किट की, सिरोही, नक्की झील। यहां पर कौन सा सर्किट है? तो माउंट आबू सर्किट। कौन सा सर्किट है? माउंट आबू सर्किट। और मैं बात करूं अगर हड़ौती, हड़ौती में कोटा बारा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगर मैं बात करूं और रणथंभौर सर्किट की, रणथंभौर, तो एक में खुद रणथंभौर और एक सवाई माधोपुर।
सवाई माधोपुर। तो अलवर में कौन कौन से, सरिस्का और सिलीसेट। अगर बात करूं मैं मरु सर्किट की तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर JJBB। माउंट आबू में सिरोही और नकी झील। हड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। रणथंभौर में बात करूं तो सवाई माधोपुर। रणथंभौर में कौन सा है, सवाई माधोपुर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं 2-3 महत्वपूर्ण सर्किट के बारे में बात करता हूं। एक सर्किट में बात करता हूं मेवाड़ वागड़ सर्किट। और मैं अगर बात करूं तो कृष्णा सर्किट, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कृष्णा सर्किट। एक मैं बात करूं तो बुद्धा सर्किट, भगवान बुद्ध के नाम पर। कहां कहां ये संचालित है। मेवाड़ वागड़ सर्किट आदिवासियों क्षेत्र में यानी उदयपुर, डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी, सौदीपों का शहर बांसवाड़ा, यहां पर संचालित है। कौन सा, मेवाड़ वागड़ सर्किट। मेवाड़ वागड़ और सर्किट ये संचालित है। अगर मैं बात करूं कृष्णा सर्किट की तो ये कहा जहां भगवान श्री कृष्ण का संबंध है। खाटू श्याम, राजसमंद में जो मंदिर है और गोविंद देव जी। बुद्ध सर्किट जो चीन और जापान से जो पर्यटक आते हैं, चीन और जापान से जो आते हैं, कहां कहां आते हैं ये, जयपुर और झालावाड़। जयपुर और झालावाड़ में। तो कृष्णा सर्किट, खाटू श्याम, गोविंद देव जी और राजसमंद में द्वारकाधीश जी। और बुद्ध सर्किट है वो कौन से, जो चीन और जापान से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए जयपुर और झालावाड़। जयपुर और झालावाड़ में। तो ये से सर्किट जो हमने ढूंढार सर्किट, शेखावाटी सर्किट, मरु सर्किट, हाड़ौती सर्किट, शेखावाटी सर्किट, फिर उसके बाद मेवाड़ वागड़ सर्किट, कृष्णा सर्किट, खाटू श्याम, गोविंद देव जी, राजसमंद और बुद्ध सर्किट जो चीन और जापान से जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग आते हैं वो जयपुर और झालावाड़ में कौन सा सर्किट है, तो बुद्ध सर्किट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे पर्यटन, और पर्यटन जो संबंधित स्थल हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जो राजस्थान मेला प्राधिकरण के द्वारा जो 42 मेले संचालित किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैंने बात की थी सिलीसेट झील की, वो थोड़ा पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहते हैं। पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहते हैं, जो बीकानेर में स्थित है। गजनेर झील को कहते हैं। मैंने पहले सिलीसेट बता दिया था, लेकिन ये पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहते हैं, गजनेर झील को कहते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे की वीडियो जो पर्यटन स्थल हैं और जो मेला, राजस्थान मेले प्राधिकरण के द्वारा जो 42 मेले आयोजित किए जाते हैं उनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।